हेलो निहाल भैया जी। हेलो हेलो जी, आपको पूछा लेनी थी ना। हेलो हाँ निहाल भैया हाँ बोलो। जी भैया बोलिए। हाँ, आपको पूछा लेनी थी। हाँ अच्छा, क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है निहाल भैया, जैसे मैं आपको बताया था स्क्रीन स्टार्टिंग में भी जी कि मैं अपने घर पे दुर्गा जी का मंदिर बना के रखा हूँ। जी मेरी नानी में भी दुर्गा जी आती थी, मेरी माँ में भी आती थी और मेरे में भी आई। मैं अपने घर में मंदिर बना दिया दुर्गा जी का ठीक है। और पूजा वूजा करने लगा तो मैं सब कुछ अनुभव वगैरह होता था, देखता था सब कुछ। मैं किसी को भी काम कर देता था। जी तो मैं दरबार में भी लगाता हूँ। जी मतलब मैं अपने परिवार में ही किसी को भी कोई समस्या होती थी तो वो मैं देख के कर लेता था। और माता काली मेरी कुल देवी है और इष्ट देवी मेरी माँ दुर्गा है। जी। तो इधर 5 साल से मेरी माँ के एक्सपायर करने के बाद हाँ मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। सारे अनुभव बंद हो गए और माता का आना, सवारी आना, वो सब बंद हो गया। और मैं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं जो भी सोच रहा हूँ मेरा काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार का विघ्न लग जाता है और नुकसान हो जाता है पूरा। आपका नाम क्या है? श्याम कुमार। श्याम कुमार। माता पिता का नाम? माता का नाम किरण देवी माता तो नहीं है और पिता का नाम नत्थू वाल्मीकि। नट्टू कुमार। कहाँ पे रहते हो आप? रांची झारखंड। रांची झांझकर। श्याम कुमार, माँ भगवती, रांची झांझकर। इनकी जो है शक्ति वगैरह क्यों बन हुई है? तो मेरी मम्मी को आती थी शक्ति ये? हाँ मम्मी को भी आती थी, नानी को भी आती थी और मेरे में भी आती थी। ये शक्ति जो है जिस किसके द्वारा आई थी, मतलब खुश हो गए? ये तो मेरे में तो अपने से आई है और नानी में तो शुरू से आ रही है। शुरू से आ रही थी। तो नानी अभी हैं? नहीं, नानी भी एक्सपायर कर दी, माँ भी एक्सपायर कर दी। तो ये क्या हुआ कि जिसकी जो मतलब जिनकी शक्ति थी ना उन्हीं के पास थी, वो तो उन्हीं के साथ चली गई है। हम्म ठीक है, ये बात हो गई है। जिसके द्वारा ये शक्ति बुलाई गई थी अब वही चली गई थी। वो शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं अभी चली गई हैं, वरना वो थी जब तक तो सबके शरीर में आती थी ये चीज़ें। हम्म हो सके उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया हो कि मेरे साथ ही रहना तुम, तो इस चक्कर में। ठीक है। अभी भी आती है, अभी भी आती है ना? लेकिन काम पूर्ण तरीके से नहीं हो रहे हैं ना, ये बात है। हाँ काम पूर्ण तरीके से नहीं हो रहे, अभी भी आती है। तो बहुत बहुत से लोगों को हम दिखाए हैं तो बोलता है कि तंत्र किया हुआ, मंत्र किया हुआ है, कोई ना कोई समस्या बताता है। तो वही मैं वास्तविकता नहीं जान पाया हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जी यही तो बात है। और नानी की जो जिनके बारे में जिनके शरीर में सबसे पहले शक्ति आई थी, उनके जाने के बाद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्या आपको? हाँ माँ के एक्सपायर करने के बाद भी मेरे को ज्यादा परेशानी हुआ। यही तो हो गई दिक्कत। तब आप थोड़े कमज़ोर भी पड़ रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि शक्ति तो उन्हीं की थी ना मेन। और आपने मतलब इनकी सेवा वगैरह करी है शक्तियों की? हाँ पूजा वूजा तो मैं करता हूँ, डेली करता हूँ। अच्छा घर में मंदिर बना के रखा हूँ ना, तो सुबह शाम आपका मैं पूजा वगैरह करता हूँ, सारा चीज अच्छा। करता ये हूँ। देवी देवता जो थे शक्ति कौन कौन सी चलती थी तुम लोगों के साथ? मेरे साथ तो माँ दुर्गा और माँ काली है और एक मनसा माँ है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। इसलिए देखिए मैं इतना 5 साल से परेशान हूँ ना निहाल भैया, इसलिए मैं आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं तो डिस्टर्ब। जी जी, वो समझ सकते हैं। मेरे को भी क्या होता है ना, उस समय भी आना पड़ता है जब मैं गद्दी पे रहता हूँ इस चक्कर में। हम्म ओम। तुम्हारी जो जिनके ऊपर शक्ति आती थी उनके गुरु थे?
नहीं। उनके भी गुरु नहीं थे, ऊपर चलो तुम्हारे भी गुरु नहीं थे, है ना, ये दिक्कत हो गई। हाँ तो बोलो तो मतलब जैसे ये पुश्तैनी में वाला मिला हुआ, नानी के बाद माँ को, माँ के बाद हमको। हाँ ये चीजें थी। तो इसमें गुरु का कोई मतलब ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। अच्छा, तो मम्मी तुम्हारे जो नानी जी थी उनके साथ तांत्रिक वगैरह भी पीछे पड़े थे क्या? क्या बोल रहे हैं? तांत्रिक वगैरह तुम्हारी फैमिली के पीछे पड़े हैं क्या? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना निहाल भैया, जैसे क्योंकि मैं सब तुम्हारी कुछ। मम्मी की डेट के बाद है ना छेड़खानी करी गई है शक्तियों की, पता है? हाँ वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ निहाल भैया। उनकी डेड बॉडी वगैरह ये सब हुई थी ना, तब ये आए होंगे। हम्म, हम्म। हम्म। तो वही तो बोल रहा हूँ निहाल भैया कि माँ के जाने के बाद मैं ज्यादा परेशान हो गया हूँ। तो इसके पहले मैं सारा चीज अपने से कर लेता था निहाल हाँ, भैया। ये क्या हुआ कि शक्ति उन्हीं की थी, उनकी डेट हुई, अब वो शक्ति तुमको मिलती उससे पहले ही बीच में की बनवा दी गई है तांत्रिकों के द्वारा। अच्छा। रोक ली ये शक्ति, और तुम्हारा फिर है ना काम वगैरह भी जो है, मतलब नहीं होता है, वैसे हो जाता है बेटा, इतना कि पूर्ण रूप से नहीं होता जिस प्रकार पहले शक्ति एहसास होती थी, अभी भी है शरीर में। हाँ अभी भी वैसा है। अभी तो मैं और थोड़ा सा मतलब अपने आप को मतलब ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं अपना जी। अंदर का शक्ति बढ़ा सकूँ। हम्म। वही तो मैं आपको बताया ना कि सब कहते हैं कि तंत्र किया हुआ, मंत्र किया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई जब माता है सब कुछ है, तो माता क्यों नहीं बता रही है कि तंत्र किया हुआ है। यही, अरे माँ कैसे बता पाएगी? उनको बांध, उनको रोक के रखा है, तुम उनको कुछ बता ही नहीं पाएंगी। हम्म, ये चीज़ें है ना, उनको बांध दिया गया है, हम्म, शक्तियाँ जो रुकी हैं। हम्म। बाकी और कुछ? नहीं यही है निहाल भैया, और मेरा आगे का पूजा पाठ का भविष्य कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ जी। कि जैसे मैंने अभी बगलामुखी का पूजा किया है, बगलामुखी की पूजा करके मैंने अपने घर को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की है। जी। नहीं, थोड़ा सा बगलामुखी का मैंने आप कर अपने। रहे हो, ठीक कर रहे हो, करते रहो, 1.25 महीने तक लगातार, आपको है ना फर्क दिखेगा इनकी उससे भी। हम्म। ठीक है, ये तो करेंगी असर, है बगलामुखी का ना? तो मैं। हाँ। और इसमें ये अभी बोल रहा हूँ निहाल भैया, माता भुवनेश्वरी मेरे को बोल रही है कि तुम मेरा मंत्र जाप करो, और तुमको कोई मंत्र जाप करने की जी। जरूरत नहीं है। तुम मेरा ही मंत्र जाप करो, मैं ही तुम्हारा सारा काम करूंगी, और तुम अपना दरबार चालू करो। तो ये चीज मैं जानना चाह रहा था, क्या ये कहाँ तक मतलब उचित है, सही है, क्या नहीं है। हाँ, तुमको ये है ना विद्याओं के द्वारा, यानी उग्र शक्तियों द्वारा ही तुम्हारी शक्तियाँ खुलेंगी, ये बात तो सच है। हाँ। ठीक है, ये विद्याएं जो होती है ना 10 महाविद्याओं में से जो कुछ कुछ शक्तियाँ तुमको दिख रही हैं, ये पूजा पाठ जो ले रही है ना, इन्हीं के द्वारा तुम्हारी शक्तियाँ खुल सकती हैं। ठीक हाँ है। तो वो मेरे को बोली है कि मतलब भुवनेश्वरी माता मेरे को बोली कि तुम हम्म। अपना दरबार चालू करो, और तुम अपना काम, अपना दरबार चालू करो, क्योंकि ठीक है, मैं करो, इधर इतना परेशान हूँ ना। लेकिन तो पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना, जो पुरानी चीज़ें कर रहे थे ना उनको नहीं रोकना है तुम्हें। नहीं पुरानी चीज तो मैं कर ही रहा हूँ, जैसे बस बोला तो ना आपको, उनका मैं मंत्र भी वैष्णो करो। देवी का। ये जो आपके यहाँ जो माता वैष्णो है, जी। मेरे यहाँ भी माता वैष्णो का ही स्थापना किया हुआ है। जी। समझे हम्म। निहाल भैया? हाँ, समझ गया मैं। तो मैं नियमित रूप से उनका सुबह शाम पूजा करता हूँ। हाँ। और आप जैसे हमको बताएं, शनिवार को अनार का भोग देने के लिए मैं अभी 2 सप्ताह से वैसे ही कर रहा हूँ। हाँ। समझे निहाल भैया? तो बस इसमें मेरे को निहाल भैया ये जानना है कि ये परेशानी खत्म कैसे होगा निहाल भैया? अच्छा। अब जैसे माता काली है, माता काली मेरी कुल देवी है, तो वो तो मेरे को दिखाई देती है एकदम प्रॉपर। अच्छा कल निहाल भैया मेरे को एक औरत मेरे रिलेटिव के मैं हमको हरा रंग का साड़ी पहन के दिखाई दी हाँ निहाल भैया। जी। वो कौन सी निहाल भैया? हरे रंग की साड़ी में तो देवियाँ दिखती हैं। हाँ। हरे रंग की साड़ी में देवियाँ ही दिखती हैं, हमेशा देवी दिखती हैं हरे रंग की साड़ी में। माँ की कोई और ये सेवी। बोल रहा था निहाल भैया, परसों परसों 2 दिन पहले निहाल भैया मैं अपना मंत्र का जाप कर रहा था, हाँ। तो अचानक से एक धुआं टाइप का एकदम गोल गोल घूमते घूमते मेरे अंदर घुसा, और मैं एकदम हिल गया। मेरे को पूरा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई चीज होता है।
ये धूमावती की शक्ति थी। धूमावती की। जी, धूमावती की शक्ति थी, जो धुएं जैसा आपको दिखा अंदर घुसा है, धूमावती की शक्ति है तुम्हारे साथ। इनका भी हवन एकदम करा गोल करो। गोल, एकदम गोल गोल घूम के आया, एकदम जैसे मिसाइल चलता है ना जी, निहाल चलता भैया, है ऐसे ही। एकदम मतलब मेरे सामने में मैं एकदम मैं देख रहा हूँ। और ये मैं बोल रहा हूँ आपको निहाल भैया, एक चीज मैं आपसे पर्सनली शेयर कर रहा हूँ। जी। जैसे मैं अपने दीदी को बताया ना, तो दीदी तो मैं कल देखा हूँ, तो मेरे दीदी के मुंह से निकला कि वो मातंगी है, माता मातंगी है। तो ये मैं ये 10 महाविद्याओं में कैसे मतलब सबकी पूजा करने लग जा रहा हूँ, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा निहाल भैया। जैसे मैं बगलामुखी काट दिया, फिर भुवनेश्वरी का कर रहा हूँ, या अभी आप धूमावती बोल रहे हो, और जी, ये फिर मातंगी में देखिए मातंगी 10 बताइए। महाविद्याओं में से पूरी विद्याओं को तो कोई नहीं पूछ सकता। इनमें 10 महाविद्याओं में तुम्हें है ना कुछ कुछ देवियाँ तुमको है ना खींच रही हैं, आप तुम अपनी तरफ। क्यों खींच रही हैं? क्योंकि उनकी पूजा से तुम्हारे रास्ते खुल सकते हैं। ठीक है। तो क्या बोले निहाल भैया? 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी जो हैं तुम्हारे पास साथ चल रही हैं। ठीक है, 3-4 देवियाँ तो हैं। हम्म। ठीक है, तो वो अपनी सेवा मांग रही हैं। ठीक है, ऐसा है चीज़। कौन कौन देवी है निहाल भैया? इसमें से जो है तुम्हारे साथ जो है बगलामुखी हैं, और धूमावती माँ भी हैं, और बगलामुखी माता की एक और शक्ति मतलब तुम्हारे साथ है। हम्म, ठीक है, पीताम्बरा। बगलामुखी 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 और पीताम्बरा तो एक ही ना हुई निहाल भैया? ना 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 ना, बगलामुखी एक और वाली भी मुझे दिख रही है। इनके 2-3 रूप होते हैं। ये कोई सा सिद्धपीठ है, वहाँ का भी स्थान से तुमसे जुड़ी है। हाँ, सिद्धपीठ स्थान है कहीं का, उधर भी तुम जाते थे क्या इनके? ये मातंगी है क्या? माता मातंगी है क्या? हाँ, वो दिख रही है मुझे उनके साथ साथ। और ये चीज़ें जो है ना, इनको तुम है ना बनाओ कहीं ना कहीं। ठीक है, इनकी साधनाएं उठाओ तुम। हम्म। तो फिर 3-4 तो मैं कंफ्यूज कर जाऊंगा ना, मैं किसको पकड़ू किसको करूँ, तो देखो मेरे मैं लिए बता रहा हूँ समस्या ना, होगी। देखो मैं समझा तुमको, लाइन वाइज करना है, समझे? हम्म। 11-11 दिन की, 11-11 दिन की, 11-11 दिन की लाइन वाइज इनकी एक एक को साधना करो। अच्छा, जैसे एक 11 दिन की इनकी उठाई, फिर बीच में गेप लेके फिर 11 दिन की उनकी साधना करो, इस प्रकार से। तो इससे इससे की सब देवी कंटिन्यू चलती रहेगी ना? हाँ, चलती रहेंगी। क्या क्या होगा, 11 दिन में उनका जो मंत्र जाप जो है वो सिद्ध रहेगा, और वो अपना कार्य करती रहेंगी। हम्म। ठीक है बाकी। और निहाल भैया, मैं जो ये डेली का नियम बना लिया हूँ पतासे और लौंग का भोग देने का, जी, तो ये ठीक है ना निहाल भैया? अपनी हाँ, इससे मेरी ऊर्जा भी बढ़ेगी और भोग भी बढ़िया है, मैं दे बढ़िया है। पाऊंगा। देखो जो माँ को तुम भोग दे रहे हो, दुर्गे काली माता को, ये तो ठीक दे रहे हो, ये बढ़िया है, चल रहा है। और ये जो भोग है तुम्हारा सही चल रहा है। भोग सही चल रहा है ना? हाँ। और ये माता काली का कृपा मेरे साथ है कि नहीं निहाल भैया? माता काली का कृपा भी है, और 10 महाविद्या में प्रथम नंबर पे यही आती है, इसलिए तुम्हारे पास इतनी शक्ति। ये 10 महाविद्या भी खुद तुम्हारे पास इसलिए आई हैं। अच्छा, माता काली के कारण ना? माता काली के कारण ही आई है। पहला नंबर वही है, इन्हीं की सभी को ये जो है यही साथ में रखती हैं, इन्हीं के अंदर से 10 महाविद्याएं निकली हैं, तो इसलिए तुमसे कनेक्ट कर रही हैं। सबकी अधिष्ठात्री तो माता काली ही माता है। काली ये इन्हीं के अंदर से निकली थी, काली तारा जितनी भी थी, 16सी भुवनेश्वरी जो। और ये इन माँ काली की कृपा से ये तुम्हारे पास आ रही है, ताकि तुमको जो है ये तंत्र मंत्र के द्वारा जो बंधन वगैरह सब तुम्हारा खुल जाए। खुल जाए, ये है कला। सही है। और अच्छा निहाल भैया, जी, जैसे जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं 11-11 किसी का करूंगा, तो कौन सा मंत्र जाप करूँ और कौन सा क्या करूँ, मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देना। ठीक है। मंत्र मतलब ये देवी के हिसाब से मुझे बताना, वैसे मंत्र तो मिल जाएगा आपको। नहीं, जैसे मैं अभी अभी तो मैं इनका मेरे को भुवनेश्वरी जो का। है बगलामुखी का पता है, धूमावती का पता है, बाकी उन देवी का जो है मुझे ना पूछना पड़ेगा मेरे से भी, मेरे जो गुरु हैं उनसे। नहीं, मंत्र तो मेरे को मान लीजिए मैं देख लूंगा कोई से भी। हाँ। अभी मैं जैसे अरे कोई सही मंत्र मत देखना, सोच समझ के देखना, थोड़े उग्र मंत्र भी हो जाते हैं मन। नहीं नहीं, मैं जो जो मतलब जैसे शत्रु के लिए तो बगलामुखी का शत्रु वाला मंत्र वही मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे से दिल से क्या ना निहाल भैया, मेरे को बगलामुखी जबरदस्ती मेरे को यहाँ स्थापना करवाई और अपनी पूजा वूजा करवाई है। हाँ। तो मैं नहीं करना चाह रहा, कि नहीं तुम करो, तुमको वो मेरी माँ को भी ले आई, माँ से बात कराई और बोली कि नहीं तुमको करना पड़ेगा। तब हम किए, हमको बाबा का महादेव का कसम उसम लेके हमको करवाई।
तो मैं वही सोच रहा था निहाल भैया कि कोई जी। नकारात्मक शक्ति तो मेरे से आगे बात नहीं ना करती है। नकारात्मक शक्ति थोड़ी सी फील हुई है आपको इन बीचों में? नहीं, पहले पहले जैसे मेरे अंदर नकारात्मक शक्ति हमको महसूस होता था कि तब हम इधर से फिर हम अपने आप को अपना आंतरिक शक्ति जगाने का कोशिश कर रहे हैं उस सबको हटाने के लिए। जी समझे निहाल भैया? जी जी जी। तो अभी का जो आप देख पा रहे हो निहाल भैया, उसमें कुछ नकारात्मकता दिख रहा है। ओम। माँ काली इनके साथ जो है थोड़ी अभी नकारात्मक शक्ति है या नहीं? दो मिनट। देखिए तुम्हारे साथ नकारात्मक शक्ति अभी तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये थोड़ा तुम्हारे ना चौकट के बाहर तरफ देखना आप। चौखट के बाहर का? हाँ, चौकट के बाहर तरफ थोड़ी अभी चीज़ें असर है। मतलब घर में कुछ नहीं है, जो भी है परेशानी बाहर में है ना? बाहर साइड है तो बाहर साइड में थोड़ा आप थोड़ा कर लिया करो, है ना, जो तुमसे हो सके। तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको सबको हटाना पड़ेगा? हाँ, जो बाहर साइड जितनी भी दिख रही है ना, इधर तुम्हें ना थोड़ा दिया वगैरह लगाया करो, जो भैरवनाथ का मैं बताता हूँ सभी को, है ना। हम्म। तो ये करो आप, है ना। और बाकी अभी सब बढ़िया है, तुम्हारा खुल जाएंगी शक्तियाँ, मुझे माँ यही कह रही है, जो चीज़ें आपको शक्तियाँ बता रही है ना आपकी, उनके द्वारा खुल जाएंगी आपकी शक्तियाँ। और ये बोल रहा हूँ, मेरा आर्थिक रूप से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा कोई ग्रह भी परेशान कर रहा है क्या निहाल भैया मुझे? मेरा भी समस्या सबसे बड़ा आर्थिक कष्ट है निहाल भैया। यही तो मैं कह रहा हूँ, चौकड़ की तरफ नेगेटिव चीज़ है, ये घर के अंदर ना कुछ अच्छा नहीं होने दे रही, आपके भी ऊपर ये चीज़ें काम कर रही हैं, आपके भी मतलब अच्छे रास्ते नहीं खुलते हैं, आर्थिक रूप से आप परेशान इसलिए हो। हम्म। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कोई नेगेटिव का उपाय कैसे देवी करूँ निहाल भैया? कुल देवी देवता जो होते हैं ना, वो चौकट पे रहते हैं, और वहीं पे तुम्हारा थोड़ा बंधन दिख रहा है। हम्म। तो उसको खुलवा दीजिए ना निहाल भैया। कह तो रहा हूँ मैं, मेरे दरबार को साक्षी मान के भैरव बाबा का दिया लगाना, खुल जाएगा लगातार, तुम तीन तीन दिन तक शाम के वक्त। तो मैं तो सुबह शाम भैरव बाबा का दिया जलाता हूँ। कैसे जलाते हो, एक बत्ती का कि चार बाती का? एक बाती का सरसों का तेल का। नहीं, चार बाती का जलेगा। मैं अपने घर में जलाता हूँ, एक ही बाती का जला रहा हूँ। घर में नहीं, चौकट पे जलेगा वो दिया, और है ना चार बाती का जलेगा, और भैरव बाबा से प्रार्थना करना है कि जो बंधन वगैरह है वो खुले तो खुल जाएंगे आपके। हम्म। और निहाल भैया, जैसे भैरव बाबा का मेरे पे कोई कृपा है कि नहीं? मैं उनके भी मंदिर जाता था, काल भैरव का मंदिर। माँ भैरव बाबा की कृपा है कि नहीं इनके ऊपर? हाँ, भैरव जी की कृपा है आपके ऊपर, और उनके दर्शन भी हुए स्वप्न में तो आपको। हाँ, मेरे को दर्शन भी हुआ है, बट भैरव काल भैरव मेरे को सब मतलब होती है जी। मतलब मैं निहाल भैया, क्या है ना कि मैं इस चीज में आगे नहीं बढ़ा। मैं तो गृहस्थ जीवन में हूँ ना, तो मैं तो नॉर्मल मैं पूजा सबकी कर लिया हूँ, सब कुछ कर लिया हूँ। और वहां पे जाने के बाद थोड़ा सा विधि व्यवस्था गड़बड़ा गया, मेरे शत्रु लोग मेरे ऊपर हावी हो गए, समझे? जिसके कारण मैं गड़बड़ा गया। निहाल भैया, पहले मैं घर में बैठे बैठे निहाल भैया किसको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा मैं सब कुछ देख लेता था। देख लेते थे, अब हाँ। वो तुम ही नहीं, तुम्हारे अब घर में निहाल जो भैया, जो लोगों के पास शक्ति थी ना, वो सभी देख लेते थे। हाँ, मैं और मेरी माँ देख लेते थे। देख लेते थे। और मेरे को पहले पता चल जाता था कि हाँ ये चीज होने वाला, और मैं उसका निपटारा कर लेता था। जी। अब जो है निहाल भैया, मैं कुछ ना देख पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ। एक्चुअली अरे निहाल भैया, मैं खुद अपनी परेशानी में इतना परेशान हो गया ना निहाल भैया, जी। कि मेरे को समझ में ही नहीं आया। आज 2 साल 3 साल तक मैं परेशान हूँ, तो क्यों परेशान? अब जाके हाँ, मेरे को मतलब ये आपको पता है ना चला। रास्ता ही कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। हम्म। हाँ, तुम खुद ही अभी कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है ये। नहीं, वही बोल रहा हूँ निहाल भैया, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे ये माँ मैं कर देगी एस्ट्रोलॉजर सब। लोग को हम्म। माँ करेगी, ठीक, चिंता मत करो तुम। नहीं, निहाल भैया मेरा करवा दो, तो मैं आपका वीडियो देखता हूँ सारा। और माता के लिए भाई, मेरे को सोना का जो मंगलसूत्र उसके लिए मैं
करूंगा, जी। सब कुछ करूंगा निहाल भैया, खाली बस आप मेरा लाइनअप कर दो निहाल भैया। तुम्हारा हो जाएगा ठीक, चिंता मत करो, है ना। घर में जो है माँ को अभिमंत्रित करो, अपने दरबार की शक्तियों को अभिमंत्रित करो, अरदास लगाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। हाँ निहाल भैया। घर में जो है मेरी दरबार की शक्तियों को बुलाओ, अरदास लगाओ अपनी घर परेशानी के लिए, तो देखना तुम्हारा काम जरूर होगा। नहीं तो मैं तो पूजा पाठ कर ही रहा हूँ, अरदास कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कोई माता मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मेरे को अरे कभी कभी सुनेगी, ऐसा अब आज फील बात होता हो गई ना, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा तुम्हारा काम। एक बार नाम बताओ अपना पूरा। है। श्याम कुमार, श्याम कुमार, रहते कहाँ पे हो? रांची झारखंड। माँ भगवती श्याम कुमार रांची झारखंड में रहते हैं। इनके घर में जो भी परेशानी चल रही है माँ, वो सब साफ करो। आर्थिक स्थिति जो भी इनकी इसमें दिक्कत आ रही है माँ, इनके रास्ते खोलो, और आज से ही इनको जो है इनकी जो भी मनोकामना वो पूर्ण करना चालू करो, ठीक है? अच्छा निहाल भैया, मेरा बेटा है 17 साल का, जी। उसका हेल्थ नहीं बन रहा है, वो भी ऐसा क्यों, क्या हो गया है, मतलब जो समझ में नहीं आ रहा। उसका नाम साहिल कुमार है। अभी उसकी पूछा तो आएगी नहीं, क्योंकि अरदास आपकी लगी थी। अच्छा हाँ, जो जो मतलब अरदास जो पूछा देता है उसी की अरदास लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है निहाल भैया, वो तो मैं आप बात कर लूंगा, उसके लिए भी मैं आपको भेज दूंगा। उसका नाम वगैरह फोटो भेजना, मैं फिर अरदास लगा के फिर चेक करता हूँ, है ना। हम्म। बाकी ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बता दो, क्योंकि अभी और बच्चों को निपटाना है मुझे। नहीं बस मैं ये बोल रहा था कि आगे मेरा फ्यूचर में मेरा दरबार लगेगा क्या? माँ मेरे को बोली कि तुम अपना दरबार चालू करोगे, तो हाँ, बस वो बोल, मेरे को जब बताइए। माँ ने आज्ञा करी है तो जो चीज़ें माँ ने बताई है उसको फॉलो करो, तुम दरबार लगा सकते हो, ये मैं भी कह रहा हूँ तुमसे। क्योंकि तुम्हारी गद्दियाँ जो तुम्हारे क्या है, पहले से तुम लोग जब कल्याण कर रहे हो, तुम्हारे जो मम्मी वगैरह थी सबने ये काम करे हैं, हम्म। ठीक है। सब नहीं सब गद्दी हम लोग आज तक नहीं लगाए हैं, गद्दी आज तक नहीं नहीं नहीं, मैं लगाए हैं। मदद तो कर देती थी, किसी की भी कोई आता था तो उसको बता देती थी। हाँ हाँ हाँ, ये है कि किसी का भी मतलब घर परिवार में हो, अगल बगल में हम लोग बता देते थे कि हाँ ये परेशानी। हाँ, बाकी ठीक है, अभी रखूँ मैं फ़ोन।